आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चाहते हो. यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट मे बी द राइट अपॉर्चुनिटी, यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट दोज राइट पीपल इन टू योर लाइफ. आप अकेला महसूस करते हो, दोस्त नहीं है, दोस्त के रूप में आप एक इंसान चाहते हो, कोई अच्छा सिचुएशन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई भी चीज सोच रहे हो, वहीं पर ही एक बार के लिए रुक जाओ. जो कुछ भी कर रहे हो, सोच रहे हो, ये विजुअलाइज कर रहे हो, एक बार के लिए यहीं पर ही रुक जाओ और खुद को देखो और खुद से ये सवाल करो, मेरे लाइफ में जब भी अप आता है तो मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूं, और जब डाउन आता है तो मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूं. खुद से पूछो. यूजुअली क्या होता है, हमारे लाइफ में अप आएगा, 5 मिनट के लिए हम 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए एंजॉय करते हैं. लेकिन जब डाउन आता है, वो 5 मिनट का सिचुएशन हो सकता है, किसी ने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, किसी ने आपको बहुत गंदे तरीके से कुछ बोला हो, गाली दिया हो या फिर डांटा हो, किसी ने पीटा भी हो, शायद आपके पेरेंट्स ने, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना, ऐसा हो गया. वो जो डाउन फेस था, हो सकता है वो 5 मिनट का हो, 5 दिन का हो, लेकिन हम क्या करते हैं, वी ह्यूमन बींग्स, उस 5 मिनट या फिर 5 दिन का सिचुएशन को हम लोग 5 महीना या फिर 5 साल तक घसीटते हैं. हम ही घसीटते हैं, वो अपने आप नहीं चलता रहता है हमारे साथ. अगर हमने उस सिचुएशन के साथ कैसे डिटैचमेंट करना है वो जान लिया, तो वो सिचुएशन, वो इंसान, वो बातें हमें अफेक्ट करना ही बंद कर देगा. बस उसी 5-10 मिनट में जो करेगा करेगा, अफेक्ट हो, हर्ट हो, इमोशनल हो जाओ, रोने का मन करे, आप रो लोगे, उसके बाद समझ जाओगे कि इट्स ओवर एंड यू विल इमीडिएटली मूव ऑन. अब ये किया कैसे जाता है, यही तो समझना बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात है. यही तो समझ नहीं आता है कि खराब सिचुएशन आने से हम उसी एनर्जी फील्ड में रहना चालू कर देते हैं और हमारा लाइफ पता नहीं क्यों एक हॉल्ट में आ जाता है. हम रुक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, चाहे जितना भी कोशिश करें, हाथ पैर जितना ज़ोर से मारे, उतना ही दिक्कत आना शुरू हो जाता है. हम स्टक महसूस करते हैं और उसी एनर्जी फील्ड में हम लोग रह रह के हम हमारा लाइफ बाई चॉइस, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, बाई चॉइस ओनली, आप या फिर मैं आज अगर बोलता हूँ ना, नहीं नहीं ये तो हो रहा है, मैं कैसे देखो, आप बताओ मैं कैसे अभी इस चीज़ को ठीक करूँ, ना, वी ऑल हैव अ चॉइस. इफ यू हैव द चॉइस टू सिट देयर, तो बैठे रहो. नोबडी इज गोइंग टू कम टू सेव यू, नोबडी. जितना जल्दी हो सके वो आप समझ लो. चेंजेस खुद के अंदर खुद ही लाना पड़ता है इंसान को. मैंने ये बात कहीं से सुना था, बट आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम वेयर, बहुत टाइम हो गया है. बातें किसी काम का नहीं, बातें किसी काम का नहीं जब तक इंसान के लाइफ में एक हादसा ना हो. आप चाहते हो हादसा हो आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स आए, इज दैट अ इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ? नहीं, ये जो इंसान ये बातें बोल रहा है, दिस इज पॉजिटिव, लेकिन ये सब बकवास बातें, ये सब भाड़ में जाए, ये सब फालतू की बातें, ये सब मत सुनो, तो मत सुनो. वेट फॉर दैट प्रॉब्लम. जब एक्चुअल में यू विल एक्सपीरियंस इट और चेंज योर सेल्फ. यू हैव ओनली दीज 2 ऑप्शंस. ये 2 ही ऑप्शंस है. ऐसा नहीं कि ये मैं सुन भी लूंगी, ये भी मैं सुन भी लूंगा, मैं अप्लाई भी कर लूंगा और ये प्रॉब्लम भी आ जाएगा, ना. आइदर वो सुन के बाद आप इम्प्लीमेंट कर लो और आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाए, और एल्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रॉब्लम. इट विल कम टू योर लाइफ. सिंपल.
सिंपल, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बातें सुन करके अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, हल्का सा एक एफर्ट लाने का कोशिश नहीं कर रहे हो, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। माइंड इट वेरी वेल, माइंड इट वेरी वेल। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हाँ दिमाग पे ही जो हो रहा है हो रहा है, हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बट आस्क योरसेल्फ, कितने दिनों तक वो चीज़ अच्छा लगता है? 5 दिन, 5 साल लगता है? नहीं, 5 मिनट तक अच्छा लगता है। ये सब बातें भी आपको 5 मिनट तक अच्छा लगेगा। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन में नहीं उतरोगे तब तक ये बातें सिर्फ 5 मिनट के लिए ही अच्छा लगेगा, 5-10 मिनट या फिर 5 दिनों तक में भी। उसके बाद स्वाहा हो गया, बात खत्म। आप सही लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, सही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको ये समझना होगा कि ये जो डाउन फेज है, ये डाउन फेज सिर्फ 5 मिनट के लिए आया है। लेकिन हम लोग एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो गया मेरे साथ, उसने ऐसा बोल दिया, पता नहीं मुझे कैसे बोल सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो बहुत प्यार किया था, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये। यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग दैट सेल्फ टॉक, और आप अपना सबकॉन्शियस माइंड खुद ही प्रोग्राम कर रहे हो नेगेटिवली। ऐसा भी नहीं कि वो सब बोल बोल के आपका लाइफ बेहतर हो रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। मुझे हर्ट कर दिया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, डिसअपॉइंट कर दिया बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलते हो? कोई नहीं बोलता है ऐसे, कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो बहुत पर्सनल होता है। और आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में सही लोगों को, सही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करो। वो कैसे कर सकते हो जब तक आप इस डायनेमिक्स को समझते नहीं हो, अप एंड डाउन वाला डायनेमिक्स। अप का मैं इतना बात नहीं करूँगा, बिकॉज अप में आपको अच्छा ही महसूस होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, हैप्पी 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 ऐसा लगता है। लेकिन वो अप के बाद जो डाउन आता है, वहाँ पे हमें हमारे ब्लेसिंग्स काउंट करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। इसलिए जो 5 मिनट का ख़राब सिचुएशन होता है वो 5 महीना बन जाता है। हम लोग खुद ही घसीटते हैं, नहीं नहीं उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, वो मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, वो मुझे कैसे ख़राब से बोल सकता है, कैसे ये चीज़ मेरे साथ हो सकता है, मैं तो जाने नहीं दूंगा, बदला लेके ही रहूँगा। इस तरह से हम लोग सोचने लगते हैं। और जब वो इंसान उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में होता है, तब वो क्या होता है, उसके लाइफ में और बुरी चीज़ें होने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर बदले का आग है, हर्ट है, खुद को ठीक ही नहीं किया। तो वो इंसान कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता है, बिकॉज ग्रेविटी बहुत ज़ोर से खींच रहा है नीचे। ये जो डाउन फेज होता है ना, इस डाउन फेज में बहुत फोर्स होता है नीचे, लाइक ये आपको बहुत ज़ोर से नीचे खींचने का ताकत रखता है, बिकॉज ग्रेविटी है ना, नीचे खींचता है। लेकिन उसी ग्रेविटी में एक लेसन भी छुपा हुआ होता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरु तुम्हारे तरफ मैं आकर्षित हो रहा हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, उसी डाउन फेज में हमें समझ आता है। हम उसी डाउन फेज में ईश्वर को याद करते हैं। आप समझो। और वो जो डाउन फेज है ना, वो डाउन फेज आप डिसाइड करते हो कि उसको 5 मिनट देना है, 5 मिनट के लिए रखना है, 5-10 मिनट के लिए रुकना है, या फिर 5 महीने के लिए रुक जाना है। ये बिल्कुल आप ही चॉइस करते हो, ये आपका ही चॉइस है। हम बोलते हैं, एंड आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं समझता हूं कि कई बार हमें बातें समझ नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं निकल पाऊंगा इस सिचुएशन से। जब जब हमें ऐसा महसूस होता है ना, मैं आपको बोल देता हूँ, तब तब आप इस वीडियो को या फिर मेरे बातों को एक बार के लिए दिमाग पे दोहराने का कोशिश करना। ये हम चूज़ करते हैं, ये हमारा चॉइस होता है कि हम लोग 5 मिनट के लिए रुकना चाहते हैं या फिर 5 महीने के लिए। वो सिचुएशन तो आया और क्या, बस हम चूज करते हैं रुकने का।
और जैसे ही रुक जाते हैं हमारा एनर्जी फील्ड भी उसी नेगेटिव एनर्जी से वाइब्रेट करने लगता है और सही अपॉर्चुनिटीज और सही लोग आते नहीं हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है। एक बैरियर हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं रेजिस्टेंस का। नहीं नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए, नए नए अपॉर्चुनिटी चाहिए लेकिन नहीं चाहिए चाहिए लेकिन नहीं चाहिए। ये कंफ्यूजन वाला स्टेट में हम लोग जीने लगते हैं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। इसलिए कोई भी आपके लाइफ में खराब से खराब सिचुएशन आए, ज़्यादा वक्त मत देना उस पर। सोचो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों बोला ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये पर्टिकुलर लाइन बस मत बोलना। इंसान है, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड वी आर टेम्पररी, हमेशा के लिए तो जीने नहीं वाले हैं। कब मौत लिखा हुआ है पता भी नहीं है। मेरा 2 मिनट में हो सकता है, नेवर नो। सो सरेंडरिंग वाला एटीट्यूड में जीना है हमेशा। ठीक हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। तो आप इसलिए कौन से फेज में हो और आपका रिएक्शन कैसा है उस फेज में, ये ऑब्जर्व करना। डाउन फेज में हो, रिएक्शन 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 5 दिन मैक्सिमम, 5 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। एंड देन जस्ट मूव अवे। नहीं तो यू विल चूज कि आप उस सिचुएशन को आगे तक घसीटो और उस एनर्जी फील्ड में आप रहो, नेगेटिव एनर्जी फील्ड में, और आप उसी एनर्जी फील्ड में रह करके अपने लाइफ में रेजिस्टेंस, बाउंडेशन, स्ट्रगल, हार्डशिप्स और अट्रैक्ट करोगे। नीचे नहीं रहना है, ऊपर उठना है लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।